चलो करो क्वेश्चन, लिखो। मैंने आपको बताई थी 2-3 बातें जो विशेष याद रखनी है। अगर नंबर एकदम से इंक्रीज कर रहा है, समझ रहे, तो आपको 2 चीज़ें समझनी है। या तो उस सीरीज में स्क्वायर का लगा होगा कॉन्सेप्ट, या उस सीरीज में फिर मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट लगता है। जैसे मैंने कहा 4 है, 4 से 8 हुआ, तो ये एकदम से नंबर इंक्रीज किया है। या 8 का 16 लिख दिया, 16 का 32 किया, तो मुझे इतना समझ में आ जाएगा कि ये नंबर या तो दुगना उगने का कॉन्सेप्ट होगा, या फिर ये स्क्वायर का कोई कॉन्सेप्ट है। और सीरीज को कोशिश किया करो, अगर आपको बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रही तो आप पीछे से सॉल्व किया करो इसको, लास्ट से सॉल्व करोगे तो और जल्दी सीरीज समझ में आती है, मतलब और जल्दी दिखेगी आपको कि आंसर क्या होने वाला है। अगर पैटर्न आपको समझ में आए देखते ही तो पैटर्न से बनाया करो, अवॉइड नहीं करो। और जब पैटर्न नहीं आया करे समझ, तब आप जो है ना इसको फाइनली स्टेज फॉर्म में कन्वर्ट किया करो। स्टेप वाली जो बताई थी मैंने वो लास्ट में है। देखो क्वेश्चन पहले लिखो, 7, 12, 19, 28, 39 एंड डैश लास्ट नेक्स्ट नंबर बताना है क्या आएगा आपका। और इसमें मुझे ये भी बताना कॉन्सेप्ट क्या है, क्या आएगा। 7, 12, 49, 19, 28, 39 कितना बढ़ रहा है? विषम संख्या का नहीं है। विषम होता तो 9 होता, अभी 11 भी होता फिर इसमें, तो विषम का तो नहीं है कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ ऐसे है। आप चलो ये तो ठीक है, और इसके अलावा और कुछ है इसमें? हाँ कुछ समझ में आ रहा है? एक्चुअली में पैटर्न ये है इसका, स्क्वायर करके 3 जुड़ रहा है, स्क्वायर करके 3 जुड़ रहा है। वो तो स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट है जो आप कर रहे हो वो, पर मेरे कहने का मतलब इसका जो मेन पैटर्न है ना वो स्क्वायर करके, मैंने ये शुरू में ही बताया था कि पैटर्न आपके कुछ ही गिने चुने, जैसे कि स्क्वायर करके जोड़ दे कोई नंबर, या क्यू करके कोई नंबर जोड़ दे, या फिर मल्टीप्लाई का सीरीज चलाता रहे, यही सारे पैटर्न है। तो अगर इसमें पैटर्न अगर आप देखोगे ना तो पैटर्न ये है, स्क्वायर किया है। देखो कैसे समझ में आता है, आप अगर देख रहे हो तो 7 से 12 हुआ है, 12 से सीधा 19 हुआ है, यानी दुगने के आसपास हो गया ये। ठीक है, 19 का फिर 28 हुआ है। तो मुझे ये बात समझ में आनी चाहिए कि नंबर एकदम से इंक्रीज कर रहा है ना, तो या तो नंबर स्क्वायर में चल रहा होगा, या नंबर जो है ना फिर मल्टीप्लाई में होगा। 2 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं इस केस में, या तो इंटू इंटू होके कुछ जुड़ रहा होगा, या फिर सीधे सीधे स्क्वायर करके या फिर क्यू करके कुछ किया होगा। तो अगर आप देखोगे तो ये है 2 का वर्ग, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करना है आपको और स्क्वायर में 3 जोड़ना है। देखो यही सीरीज है, ये 2 का वर्ग प्लस 3 लिखा है, ये कितना लिखा है 3 का वर्ग प्लस 3 लिखा है, ये कितना है 4 का वर्ग 16 और प्लस 3 कितना 19, ये कितना लिखा है 5 का वर्ग 25 प्लस कितना 3 28, और ये कितना लिखा है, ये लिखा है 6 का वर्ग 36 प्लस कितना 3, और 7 का वर्ग प्लस कितना 3। समझ पाए आप? तो इस तरह से आ जाएगा 49 और 3 कितना 52, तो 52 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज लिखो। आपको ये समझना है, अगर कोई नंबर एकदम से इंक्रीज कर रहा है ना तो आप ये समझ जाया करो कि उसमें पैटर्न 2 ही चलेंगे, या तो वर्ग वाला या फिर इनटू वाला। ये सीरीज को समझने का अच्छा तरीका है। 2, 8, 18 ये करा दिया था शायद कल, 2, 8, 18, 32, 50, हाँ ये हो गया था, हाँ ये हो गया था। चलो ये लिखो, 2, 3, 10, 15 और 26। ये पैटर्न लिखते रहना साइड में, कौन कौन से पैटर्न लग चुके हैं। ठीक है, एक स्क्वायर करके था, स्क्वायर प्लस कुछ नंबर है ये, एक क्यू कुछ नंबर कराया था मैंने कल आपको। तो
तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि पेपर में कितने पैटर्न पूछता है वो। बस 10 से 15 पैटर्न है सीरीज की, अगर वो आपने पकड़ लिए तो कोई स्टेप फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, वो ही 10-15 पैटर्न है जो बार बार पेपर वाला पूछेगा। ठीक है, तो आपको बताना है इसके बाद जो है नेक्स्ट नंबर कितना आएगा इस सीरीज का, अगला नंबर क्या होगा। बताओ क्या पैटर्न है, कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है आपको, कोई पैटर्न। ठीक है, कितना आएगा 35। इसमें सीरीज क्या चल रही है, ठीक है, इसमें सीरीज चल रहा है। मैंने कहा था कि नंबर अगर आपको एकदम से इंक्रीज हुआ मिल रहा है ना, तो स्क्वायर और इनटू वाला सिस्टम चलेगा उस नंबर में, ध्यान रखना इस चीज को विशेष। अगर आप देख रहे 3 का सीधा 9 हुआ, 3 का 10 हुआ है ना, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं या तो इसमें स्क्वायर छुपा है या इसके अंदर इनटू छुपा है। फिर देखो 10 का 15, 15 का सीधा 26 हुआ है। ज्यादातर सीरीज में अगर 2, 3, 4, 5 नंबर बढ़ रहा है ना, तो सीरीज प्लस माइनस की होती है। अगर इसके अलावा कुछ और बढ़ रहा है, सीधे डबल हो रहा है नंबर, तो आप तय मान के चलना या तो इसमें स्क्वायर होगा या इसमें क्यूब होगा। अगर आप देख रहे हो तो इसमें क्या है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो बताओ। 1 का वर्ग और प्लस 1 ऐसा है, ऐसा भी तो है 2 का वर्ग माइनस 1, 3 का वर्ग प्लस 1। आप ये पैटर्न लिखते जाना साइड में, कभी कभी इतना ज़्यादा फंसा लेगा कि आपका स्टेप फॉर्म नहीं बना पाओगे आप। ध्यान रखना इस चीज़ को, जरूरी नहीं है कि हर सवाल आपका स्टेप फॉर्म से कन्वर्ट होगा। तो जब उसके पैटर्न चेक करवाना होगा तो पैटर्न ही चेक करवा लेगा वो। ठीक है, इसलिए पैटर्न जरूर लिखते जाना कि कितने पैटर्न हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप एग्जाम देने जाओ तो आपको पता रहे कि ये 10 पैटर्न से बाहर नहीं जाता ये। ठीक है, और क्या पैटर्न है, ऐसे भी चला सकता है कि एक बार जोड़ रहा हो स्क्वायर में और एक बार माइनस कर रहा हो, किसी का स्क्वायर करके +1 या प्लस माइनस या +2 प्लस -1 हो सकता है। इस तरह का भी एक पैटर्न होता है। ठीक है, ये कितना हो जाएगा फिर 4 का वर्ग माइनस 1, और ये कितना हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 1। तो फिर कैसे होगा 6 का वर्ग माइनस 1, ऐसे होगा कि नहीं होगा। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 35। बाकी एक और तरीका क्या है, आप इसे स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। अगर मान लो आपको पैटर्न नहीं समझ में आता उस केस में, ठीक है, तो पैटर्न से आंसर कितना निकला 35। अगर आपको पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे इसका, फिर इसको स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, यहां से स्टेप देखे तो 1 का अंतर है, 1 क्या है प्लस है, 1 बढ़ रहा है। फिर क्या हो रहा है इसमें, फिर आप देखोगे इसमें 7 बढ़ा है। फिर कितना बढ़ा है, अगर आप देखोगे तो 5 प्लस हुआ है। फिर कितना हुआ है 11 प्लस हुआ है। फिर कितना हुआ है, तो देखते हैं कितना होगा। अब आप कुछ समझे इसमें क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1 फिर 7 फिर 5 फिर 11, तो हुआ क्या है इसमें, कॉन्सेप्ट क्या है बताओ। इसमें +6 हुआ है, फिर -2 हुआ है, फिर +6 हुआ है, फिर -2, तो फिर ठीक है, इसका पैटर्न समझ में आ रहा है। 1 फिर 7 हुआ है, तो अगर आप यहां से देखोगे एक और स्टेप पे ले जाए तो +6 हो रहा है अगर आप ऐसे कर रहे हो तो। फिर कितना हो रहा है बताओ, -2 हो रहा है। फिर कितना हो रहा है +6। अब फिर कितना होना चाहिए -2, ऐसे ही होना चाहिए इस पैटर्न के हिसाब से तो। और -2 करके फिर ये नंबर निकलना चाहिए आपका, यही तो मतलब है। इसमें देखो इसका मतलब ये हुआ, इसमें ये नंबर जुड़ के ये बना है, ये सीरीज ऐसे चल रही है, ऐसे समझ रहे। तो फिर 7 में से 2 माइनस किया तो 5 बना, तो 5 में 6 जोड़ा तो 11 बना, तो 11 में से -2 करेंगे तो 9 बनेगा। इसको बना पाओगे ना। अब देखो ऐसे ही 15 में ये जो नंबर होगा 11 जुड़ के क्या बना होगा 26, तो ऐसे ही 26 में 9 जुड़ के ये नंबर बनेगा, तो कितना बनेगा 26 + 9 कितना 35, तो कितना आ जाएगा 35।
समझ आ रहा है ये पैटर्न? चलो नेक्स्ट बताओ। लिखो 4 7 11 कॉमा 18 कॉमा 29 और लगाओ कॉमा 47 47। बताना ये कवर कर रहा है कि नहीं, इसमें आ रहा है? कहाँ तक? यहाँ तक, ठीक है। फिर 100 मार्क ऑफ क्वेश्चन लगाना है 100, फिर है 14 123 199 123 199। चलो ये बताओ क्या होगा। बताएं जल्दी से। कितना? बताओ। 76 76। ठीक है। क्या पैटर्न क्या है इसमें? पैटर्न क्या है? पैटर्न किसी को पैटर्न समझ आ रहा है? हाँ, आ रहा है। क्या? 4 7 11। हाँ 11 7 18 18 और 11। बिल्कुल। इसमें क्या किया है, पिछले नंबर को अगले नंबर में ऐड किया है। मैंने कहा था ये भी एक पैटर्न होता है एसएससी का, कि जिसमें पिछले नंबर को अगले नंबर में ऐड करता चले जाए। देखो आप 4 में 7 जोड़ा 11 बना, ऐसे ही तो है। 4 को जोड़ दिया 7 में, चाहे आप ऐसे एरो लगा लो उल्टा, ठीक है। इस 7 में 4 जोड़ दिया तो 11 बन गया। फिर 11 में 7 जोड़ दिया तो 18 बन गया। 18 में कितना जोड़ दिया? 29 में 18 जोड़ दिया तो ये बन जाएगा। तो इसमें 29 जोड़ा होगा तो फिर ये नंबर बनना चाहिए इस तरह से। तो इसमें पिछला नंबर जोड़ के अगला नंबर बना देते हैं। तो ये भी एक पैटर्न होता है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा फिर ये वाला नंबर? तो ये नंबर आ जाएगा 29 और 47, इस तरह से ये जुड़ जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा 76। चलो नेक्स्ट नंबर लिखो। बस 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखने, अगर नहीं समझ में आए तो स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और 2-4-5 पैटर्न याद रखो, बन जाती है सीरीज। 23, 24, 50। देखो मैं आपको ये समझा रहा था, अगर आप पीछे से सीरीज को देखोगे तो जल्दी समझ आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 153 और मार्क ऑफ क्वेश्चन। देखो इस चीज को समझो, आपको यहां से नहीं समझ में आएगा सीरीज में क्या हो रहा है, लेकिन आपको यहां बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा सीरीज में क्या हो रहा है। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूं, वो समझ आ रही बात? यहां आपको नहीं समझ में आ रहा है, यहां बहुत कम गैप है, लेकिन यहां आप देख रहे हो तो लगभग 3 गुने के आसपास हो रहा है नंबर, है ना। इसका मतलब इसमें जो पैटर्न है इसमें इंटू विंटू होगा कहीं ना कहीं इस सीरीज के अंदर। चलो आप आंसर बताओ, ठीक है। ऑप्शन दे दें 512, ठीक है, 616, ठीक है। इस तरह से ऑप्शन है। बताओ क्या है इसके अंदर पैटर्न? हाँ 24 गुणा 2 प्लस 2 50 50 गुणा 3 प्लस 3 आपको मैंने यही समझा रहा हूँ, मैं यही समझा रहा हूँ।
अगर आप देखोगे ना, मैंने कहा था कि नंबर अगर एकदम से इंक्रीज कर रहा है ना, तो आपको ये बात पहले ही समझ में आना चाहिए कि सीरीज या तो इनटू में चल रही होगी या सीरीज फिर स्क्वायर में चल रही होगी। ये बहुत समझने वाली बात है। समझ पा रहे मेरी बात को? कैसे? देखो इसने क्या किया है, 23 का गुणा किया है ऐसे, और 23 का गुणा करके 1 से और प्लस 1 कर दिया है, ऐसे तो किया है। और फिर क्या किया है, 24 का गुणा किया है कितने से, 2 से, और प्लस 2 किया है। यही तो किया है। हो सकता है आप स्टेप फॉर्म में भी बना गए हो इसे। स्टेप फॉर्म में बनना है, ये समझ आ रहा है कुछ? स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट करने से। और 50 का 3 गुना किया और प्लस 3 किया। मैं बार बार यही बातें समझा रहा हूं कि सीरीज को जो है ना, पीछे की तरफ से देखो। पीछे की तरफ से देखने से सीरीज जल्दी समझ में आएगी। यहां से नहीं पता चल रहा था, हो सकता है यहां पर प्लस माइनस चल रहा हो, लेकिन पीछे देखने से मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि 50 का सीधा 150 हो रहा है। 50 का अगर 150 हो रहा है तो ये गुना गुनी ही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बनाओगे आप, करते जाओ, इसमें प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं है। इस पूरे चैप्टर में केवल प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? हटा दें इसे। अच्छा, स्टेप फॉर्म में आ गया था ये सवाल। देखें, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार स्टेप फॉर्म से सवाल आ ही जाए, समझ रहे? देखो इसमें देख लो, शायद आ गया हो तो +1 हो गया, ये कितना हो गया फिर 26। इसका देखो स्टेप फॉर्म में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है। यहाँ कितना हो रहा है, यहाँ कितना हो रहा है, अगर आप इसमें से हटाओगे तो 103 हो रहा है। अब देखो कुछ बनना है पैटर्न इसमें, चलो और बढ़ा लो तो 25 हो गया। यहाँ क्या लॉजिक है, कोई लॉजिक नहीं बनना, इसका नहीं बनना ना। इसका मतलब आप अगर पेपर में ये गलत फहमी में चले जाते कि नहीं मैं चेन से ही बना लूंगा, स्टेप फॉर्म से तो नहीं बना पाओगे आप, समझ रहे? हाँ, मैं आपको यही समझा रहा हूँ, हर सवाल स्टेप फॉर्म से नहीं बनता। इसका मतलब जब उसे पैटर्न चेक करवाना होगा तो वो चेक करवा ही लेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है इसकी, पता है? बेकार बात है, तुम इसे छोड़ते नहीं पेपर में, छोड़ते नहीं, आए या ना आए वो बाद की बात है, पर छोड़ते नहीं। 3 4 5 मिनट लगाते, पूरी दम लगा देते, पता चला कि नहीं आया तो भी नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि इतनी मेहनत की है, वो खराब थोड़ी ना जाएगी, तो उसको तुक्का मार के जरूर लाते। और एसएससी तुक्के का हिसाब ले लेता है, ठीक है? वो हिसाब ले लेता है तुक्के का, आपको नेगेटिव में डाल देगा, ठीक है? और आप जिस रेलवे को दे रहे हो, आगे जाओगे अभी, वो तो और अच्छे से हिसाब लेता है, वो बंद थड़ की नेगेटिव चलाता है, समझ रहे? हाँ, वो और अच्छी नेगेटिव चलाता है, ठीक है? आगे देखते हैं, चलो 5,13। रेलवे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग काटता है, वो तो बिल्कुल ही नहीं चाहता कि तुक्के वाले मेरे यहाँ आए, गलती से भी ना आ जाए। बंद थड़ चल रहा है नेगेटिव, अब आगे चल के बंद थड़ ही होगा, ये सब पेपरों में देखना आप, ये शुरुआत है अभी, ठीक है? ऐसे तो बंद थड़ और भी व्यापम में भी चालू हो गई है कुछ कुछ एग्जामों में, ठीक है? बंद थड़ की नेगेटिव मार्किंग आगे चल के ऐसे ही होना है, वो तो 253। चलो आप बताओ, 5 13 26 125 253। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है कुछ? क्या पैटर्न है मुझे ये बता दो, कोई देख के प्लस माइनस का पैटर्न चल सकता है क्या इसमें? कितना? 3 जोड़ रहा है तो पीछे 3 आ रहा है, देखना जरा। मैंने कहा था पीछे से सीधे बहुत जल्दी समझ आएगी। यहाँ देखो, यहाँ सब हो रहा है। अगर आपको यहाँ समझ में आ रहा हो तो इसका मतलब ये है इसमें दुगने का कोई कॉन्सेप्ट है, नहीं है? नहीं समझ में आ रहा है? यहाँ 125 का सीधा 250 होता है ना, तो 250 प्लस कुछ हो रहा होगा ना। सीरीज को जल्दी देखना है ना, फास्ट, बिना स्टेप में, तो पीछे के नंबरों को देखो, जहां नंबर बड़े हैं ना वहां देखो। मुझे लगता है एक ही बार में आप सीरीज को जज कर जाओगे। समझ आया? कैसे देखो, कैसे किया है, इसमें दुगना किया है और प्लस 3 किया है, ये सीरीज आसान थी, ठीक है? यहां भी दुगना प्लस 3 किया है। देखो मेरी बात समझो, हो सकता है कोई स्टेप फॉर्म में यही कर दे कन्वर्ट। अरे नहीं है,
चलो आओ, आ जाओ इधर। देखो मेरी बात समझो, आवाज नहीं करो। देखो मैं क्या समझा रहा हूं कि अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि स्टेप फॉर्म में सवाल नहीं बनेगा, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी हाई नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मैं आपको जो कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, आवाज क्या हो गया नहीं, ठीक है। इधर देखो मैं क्या समझा रहा हूं, आवाज नहीं करो, चलो बैठो। हाँ ठीक है। अगर कभी भी सीरीज देखा करो ना, सीरीज को हमेशा, आवाज नहीं करो, सीरीज को हमेशा बड़े नंबर पे देखो कि बड़े नंबर के साथ क्या हो रहा है। आपको बड़े नंबर में यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है, ये दुगुना करके कुछ नंबर होगा ऐड, दुगुना करके कुछ नंबर ऐड होगा। यहां से आपको एक ही स्टेप में दिख जाएगा सवाल। मैं इसी सवाल की बात नहीं कर रहा, लगभग 90% सवाल आपको पीछे से सीरीज को देखोगे तो तुरंत पता चल जाएगा कि सीरीज में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो फिर यहां भी तो यही कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि आगे भी तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब यही कॉन्सेप्ट होगा। क्या कॉन्सेप्ट होगा फिर? इसका मतलब ये कि दुगना किया होगा इसका और दुगना करके 3 जोड़ दिया होगा। तो 29 का दुगना कितना? 58, और 58 में 3 जोड़ देंगे तो कितना? 61। तो 61 इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर। एक और सवाल दे रहे हैं आपको, ये सारे मैं जीडी के करा रहा हूं जो जीडी में आए हैं इस साल, ठीक है, 2023 वाले पेपर में। हाँ पेपर हुआ था ना स्टार्टिंग के में। अगला आप फिर से देख लो जरा, बताओ मुझे क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन को देखने से। सीधे देखने से बनाने से पहले अच्छे से देखा करो से। ये तो खैर बहुत आसान सा दिख रहा है मुझे, ना कराएं, ये तो समझ में आया। नहीं पूछा है, ऐसा नहीं है, किताब से ही करा रहा हूं तो पूछा है, इसका मतलब ऐसा नहीं। चलो 40, 40, मार्क ऑफ क्वेश्चन, 58, 76। अब आपको यहां से कुछ समझ में आ रहा होगा इस सवाल में। इसका मतलब यह है कि इसमें इंटू तो नहीं है। क्यों? क्योंकि 76 का 100 नहीं बनेगा इंटू करने से, ठीक है। एकदम से नंबर इंक्रीज नहीं हो रहा ना, नहीं समझे, एकदम से इंक्रीज नहीं हो रहा, जैसे 100 का 200, 250, इस तरह से नहीं है। तो इसका मतलब इस सीरीज में प्लस माइनस होगा कहीं ना कहीं, इस सीरीज के अंदर प्लस माइनस होगा। तो क्या है देखो आप, करो क्या है इसका पैटर्न। ऑप्शन दे दें, ऑप्शन दे देते हैं। 40, मार्क ऑफ क्वेश्चन 58, 76, 100 एंड 130। ऑप्शन है 55 एंड ऑप्शन है 70। तुक्के मत मारना कोई भी, ठीक है, क्योंकि मैं फिर पैटर्न पूछ लूंगा। 46 और आपका 45, क्या है इसका पैटर्न? क्या है पैटर्न इसमें? देखो अगर आपको ये सीरीज जो है ना, इसमें हो सकता है पैटर्न ना मिले आपको, क्योंकि ठीक है ऐसे कुछ है। अच्छा ये देखो पैटर्न इसलिए नहीं मिल पा रहा है इसमें, एक तो ये इंटू में नहीं है और ना ये वर्ग का कोई कॉन्सेप्ट बना रहा है। अगर वर्ग का बना रहा हो तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो जाती, ठीक है। और कभी कभी मैंने ये भी बताता हूँ कि 2 सीरीज को मिक्स करके भी कर देता है ये, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो जब क्वेश्चन ना मतलब उस तरह से नहीं चल रहा होगा ना पैटर्न पे, जो क्वेश्चन पैटर्न पे नहीं होगा वो क्वेश्चन फिर स्टेप फॉर्म में होगा, ये चीज तय है। जो क्वेश्चन पैटर्न से नहीं बनेगा ना, वो क्वेश्चन स्टेप फॉर्म से 99% बन जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता कि पैटर्न से भी ना बने और स्टेप फॉर्म से भी ना बने, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ कुल मिला के अगर यहाँ देखेंगे आप तो 0, तो जिसमें पैटर्न नहीं समझ में आएगा उसमें ये चीज जल्दी पकड़ में आएगी स्टेप फॉर्म से। यहाँ कुछ है मुझे नहीं पता यहाँ कितना है, तो यहाँ भी क्या होगा ये भी नहीं पता चलेगा अभी, जब तक ये नहीं पता तब तक क्या बता पाओगे आप। अच्छा यहाँ देखो, यहाँ कुछ समझ में आ रहा है तो यहाँ कितने का है? 18 का। फिर यहाँ देखो कितने का है? 24 का। तो अब मुझे पैटर्न समझ में आ गया। यहाँ कितने का है? 30 का। तो 6 6 6 6 ऐड हो रहा है ना। तो यहाँ कितना होना चाहिए? 12। तो 12 मिलके ये नंबर बना होगा,
तो 12 घटा दो इसमें से, तो 58 में से ऐसे 12 घटा दें तो कितना आ जाएगा 6 और 4 यानी 46। तो जिन क्वेश्चन में पैटर्न नहीं लग रहा होगा ना तो तय है वो स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी मैंने बताया ये क्वेश्चन परेशान नहीं करेगा, इसे तो हर कोई करता ही है स्टेप फॉर्म में, परेशान करता है जिसमें स्टेप फॉर्म ना लगे, क्योंकि उसमें फिर आपको पैटर्न ढूंढना होता है। चलो और बताओ आप, देखिए अगला एक 120, 121, 128, 141, 160, 141, 160 एंड मार्क ऑफ क्वेश्चन। देखो इसमें क्या इंटू है, कोई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सीरीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रही है एकदम से, तो फिर क्या है, अच्छा जिस सीरीज में ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर रही हो ना वो स्टेप फॉर्म से जल्दी बनता है, क्योंकि स्टेप फॉर्म प्लस माइनस कोई जल्दी पकड़ पाता है। ठीक है, हाँ ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ कितना जोड़ा है, अब ये मैंने स्टेप फॉर्म में ही कन्वर्ट क्यों कर लिया सीधे, मुझे पता है ये प्लस माइनस की सीरीज है, इसमें स्क्वायर और ये सब कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ कितना है फिर 7, यहाँ कितना देख लेते हैं आंसर कितना है, यहाँ कितना है बताओ, यहाँ कितना होगा, इसमें से इसे कर लें तो 30, और यहाँ कितना होगा, और यहाँ कितना 19 आया होगा। अब आप देख रहे हैं क्या है इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। अगर आप यहाँ से और देख लोगे तो 6, यहाँ से और देखोगे तो 6, ऐसे ही तो चल रहा है। कैसे? तो अभाज्य संख्या तो फिर आपका प्राइम नंबर, फिर 2 भी तो है, 2 भी तो अभाज्य संख्या होती है, फिर 11 भी होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा, ठीक है, इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि इसमें और भी नंबर छूट गए, 17 छूट गए आपका। तो कोई बात नहीं, ये दिख तो रहा है मुझे 6 का कॉन्सेप्ट सीधे, कहाँ परेशान हो रहे हैं आप, ये ज्यादा अच्छा पैटर्न है ना, ये 6 का पैटर्न चल रहा है ना क्लियर। तो अगला 6 जुड़ के ये नंबर बना होगा, बताओ इसमें 6 जोड़ के नंबर बना दें, 19 में 6 जोड़ दें कितना 25, और ये 25 जुड़ के फिर ये नंबर बना होगा, यही तो कहानी है। तो इसमें जोड़ देंगे 160 में जोड़ देंगे 25, तो कितना आ जाएगा 5, 8 और ये 1, तो 185। देखो सबसे पहले तो ये समझना है कि ये नंबर जो सीरीज है ना ये एकदम से इंक्रीज नहीं कर रही, जो अभी मैं बता रहा था कि दुगना जैसे हो जाए, तो उस केस में ध्यान रखना कि हमेशा पैटर्न लगता है, यानी स्क्वायर का पैटर्न चल रहा होगा या इनटू का, और जब सवालों में पैटर्न लगता है ना तब स्टेप फॉर्म बहुत ही कम बनेगा आपका। जिन सवालों में पैटर्न लग रहा होगा ना इनटू वाला या वर्ग वाला, उनका स्टेप फॉर्म बहुत ही कम बन पाता है, क्योंकि स्टेप फॉर्म प्लस माइनस को ही पकड़ पाता है बहुत जल्दी। तो आप देख रहे थे तो इसमें मुझे ये समझ में आया कि वर्ग का कॉन्सेप्ट या फिर क्यूब का कॉन्सेप्ट या इनटू का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं प्लस माइनस का है, क्योंकि नंबर बहुत कम कम इंक्रीज हो रहा है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो मुझे ये दिख रहा है 1, 7, 13, 19। अब इनके बीच में भी मुझे एक और स्टेप में बदल लिया, तो 6 का गैप दिखाई दे रहा है, तो अगला नंबर भी तो फिर 6 के गैप पे होगा, तो 19 के बाद 6 कितना हो गया 25। इसका मतलब ये हुआ 141 में 19 मिलके 160 बना है, तो 160 में 25 मिलके कौन बनेगा 185। इस तरह से ज्यादातर स्टेप फॉर्म में हो जाती है, प्लस माइनस की स्टेप फॉर्म में हो जाएगी, और जो पैटर्न वाली सीरीज होगी स्क्वायर और इनटू वाली, वो बहुत ही कम रियर चांस होंगे कि आपका स्टेप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वो बहुत कम होगी। या फिर सीरीज आपकी अभाज्य संख्या की हो, मैं लिख देता हूं ये बात, सीरीज अगर अभाज्य की है तो कभी भी स्टेप फॉर्म कन्वर्ट मत करना उसे, आप कभी नहीं बनने वाली वो सीरीज। अभाज्य संख्या की हो या फिर क्या हो गुणा में चल रही हो सीरीज, एकदम से ज्यादा इंक्रीज कर रही हो, या फिर सीरीज स्क्वायर की चल रही हो, इस तरह की सीरीज कभी नहीं बनेंगी आपकी स्टेप फॉर्म में। अगर सीरीज स्क्वायर में चल रही है या घन में चल रहा है क्यूब में, समझ रहे, तो इस तरह के जो पैटर्न अगर हैं तो फिर आप याद रखना कि कभी भी स्टेप फॉर्म मत कन्वर्ट किया करो उसे, कोशिश करो डायरेक्ट बन जाए,
ठीक है, ये 4-5 बातें याद रखनी है विशेष। आवाज नहीं करो, ये बातें यहाँ नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आप। 5, 9, 25, 97, 481। अब आपको कुछ समझ आएगा, शुरू में नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग से नहीं समझ में आएगा। अगर आप पीछे से देखोगे तो तुरंत सीरीज पकड़ में आ जाएगी, है ना। इसका मतलब ये, इसमें इनटू कहीं कुछ कॉन्सेप्ट है, इनटू जैसा, ठीक है। या हो सकता है वर्ग जैसा हो कुछ, कि वर्ग में कुछ जोड़ रहा हो, पर वर्ग का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं नजर आ रहा है यहाँ, क्योंकि 8 का वर्ग अगर आप देखोगे तो 64 होता है, 9 का 81 होता है, तो 81 से 97 बहुत दूर है। 100 का वर्ग हो सकता है, तो 100 का वर्ग -3 किया हो, पर ये भी बहुत दूर है अगर आप देख पा रहे, फिर वहां नहीं बन पा रहा है ना। 500 किसी का वर्ग नहीं होता ना। मैं शुरू से ही बता रहा हूं कि सीरीज अगर एकदम से इंक्रीज कर रही है, हाँ, आपको कुछ पैटर्न समझ में आ रहे हैं, अब तक अच्छे से समझ में आ गए होंगे 2-3 सवालों में ही। अगर नंबर एकदम से इंक्रीज कर रहा है तो स्टेप फॉर्म नहीं बन रही होगी, देखना आप इस सवाल का स्टेप फॉर्म बहुत मुश्किल हो गया होगा, ठीक है। तो इस सवाल में हमेशा इनटू जैसा कॉन्सेप्ट चल रहा होगा कि नहीं। जैसे ही नंबर बड़ा दिखे ना, तो अपने दिमाग में इनटू करके कुछ प्लस माइनस करो, फिर बनेगा। और देखो मेरी बात समझो, प्लस माइनस भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी जोड़ दिया कुछ भी घटा दिया। प्लस माइनस भी 1, 2, 3, 4, 5, इससे ज्यादा नहीं होता प्लस माइनस। यानी किसी नंबर में दुगना करके 2 जोड़ दिया, दुगना करके 3 जोड़ दिया, बस इतने ही जुड़ते हैं। 4, 5, 6, 7 तक। ऐसा नहीं कि दुगना करके सीधे 49 जोड़ दिया, दुगना करके 23 जोड़ दिया, इतना नहीं जाता वो, 6-7 तक ही जाएगा। यानी दुगना करके या तो 3 जुड़ रहा होगा, या 4 जुड़ रहा होगा, या 5 जुड़ा, मैक्सिमम 5, इससे नीचे ही रहता है हमेशा। तो देखो इसमें कुछ पैटर्न आपको समझ में आ रहा हो तो समझ रहे। इन पैटर्न को अगर आप स्टेप फॉर्म में चले गए ना पहली बार में ही, तो आप नहीं बना पा रहे इन सवालों को सीरीज के। आवाज नहीं करो, गुनगुनाओ नहीं, ठीक है। तो अगर ऐसे सवालों को आप शुरू में स्टेप फॉर्म में चले गए तो फिर आप सवाल नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आप देखोगे यहाँ क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो इसने किया है दुगना करके और -1 किया है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब यहां से क्या समझ में आएगा मुझे, अब दुगने से तो बहुत दूर है, तो 3 गुना करके देख लो, ये भी तो हो सकता है ना। 3 गुना किया हो और माइनस कितना किया हो, 9 तिया 27 और 2। मैंने कहा था इस तरह के पैटर्न आपके स्टेप फॉर्म से नहीं पकड़ में आएंगे आपको। ये पैटर्न है, ये पैटर्न जब करवाता है ना, तो पैटर्न के तरीके से ही सॉल्व करने होंगे आपको। अब देखो इसमें भी कुछ पैटर्न समझ में आ रहा हो, अब आपको समझ में आया, इतने से काम बन गया। कितना, 4 गुना किया है यहाँ, यानी 1-1 बढ़ाता जा रहा है, और साथ में प्लस माइनस मतलब माइनस 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 ऐसे चला रहा है। फिर कितना, -3, 1-1 बढ़ाता जा रहा है। ये पैटर्न अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं गए तो पेपर में नहीं पकड़ पाते इस तरह के सवालों को आप, ठीक है। और इन्हें आप छोड़ते भी नहीं, ये भी है, छोड़ते भी नहीं तुम, क्योंकि तुम्हें ये पता है ना सीरीज है, वो तो हमने बचपन से पढ़ी है, उसे कैसे छोड़ देंगे, ठीक है। और ये भी कितना चल रहा होगा, फिर कितना चल रहा होगा, 5 गुना किया होगा, और इस 5 गुने में से 4 माइनस किया होगा, ऐसे ही तो चल रहा होगा, ठीक है। आप वैसे ही आइडिया लगा लो, 7 पंजा 35, 35 का 5, और 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1। इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट डेट से ही काम चल जाएगा ना आपका। आप लगभग में कर लो, 100 का 5 गुना करोगे 500, 500 का 20 माइनस कर लो तो बिल्कुल आ रहे हैं आप 480 के आसपास। इतना चेक करने की। अब इसका कैसे करेंगे, फिर इसका करेंगे 6 गुना। मेरे हिसाब से ना पूरा गुणा मत किया करो, आप ऑप्शन में लास्ट डेट देख लिया करो। ऐसे सवालों के कई बार लास्ट डेट अलग अलग होते हैं, लास्ट डेट देखने की भी जरूरत नहीं है, आप लगभग में देख लिया करो। लगभग में कैसे, इसको 480 मान लो, 480 को 6 गुना करके, और बस थोड़ा सा नंबर तो घटाना होगा, तो लगभग में आंसर लो ना, तो कभी कभी गुणा भी नहीं करने पड़ेंगे आपको, ठीक है।